कुछ बात करेंगे शहर कायद की, जहां दहशतगर्दों ने इंतहा कर दी। हामला खातून की जान लेकर 2 जिंदगियां खत्म कर दी। खवातीन का एहतराम तो तमाम मज़ाहिब का हिस्सा है। जंगी हालत में भी खवातीन और बच्चों को निशाना बनाना बड़े जराइम में शुमार होता है। मगर क्या कहिए कराची में दहशतगर्दों का, जो खवातीन वो भी हामिला खवातीन का एहतराम भी नहीं करते और उन्हें भी गोलियों का निशाना बनाने से नहीं चूकते। ऐसा ही एक और वाकया कराची के इलाके कलाकोट में पेश आया, जहां नामालूम दहशतगर्दों ने एक हामिला खातून को गोलियां मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो पता चला कि उसके पेट में बच्चा है जो जिंदा है। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की उस नौमौलूद की जान बचाई जा सके, लेकिन उनकी तदबीर कारगर न हुई और इस तरह नौमौलूद ने दुनिया में आने से पहले ही जान गंवाई। कराची के इलाके मलीर में जब डाकुओं से असली मुकाबले का सामना हुआ तो एक पुलिस अहलकार जान से गया। मलीर के इलाके गरीबाबाद में पुलिस मुकाबले के दौरान डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस अहलकार जान बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक 5 डाकू एक घर में डकैती करने के बाद फरार हो रहे थे कि पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखकर डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। डाकू की फायरिंग की जद में आकर 45 साला सिपाही मुश्ताक मौके पर जान बहक हो गया। मुतासरा खातून के मुताबिक डाकू खुद को पुलिस अहलकार बताकर घर में दाखिल हुआ। उधर कराची में फायरिंग के दीगर वाकयात में 2 अफराद हलाक हो गए। औरंगी टाउन के इलाके फकीर कॉलोनी में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर एक शख्स को कत्ल कर दिया और फरार हो गए। उधर बलोच कॉलोनी के करीब फायरिंग में एक रिक्शा ड्राइवर हलाक हो गया, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिंध के मोटे पुलिस अहलकारों को भी फिक्र लाहक हो गई। तोन कम करने की कोशिशें कर दी तेज। कराची से काशिफ नजीर की रिपोर्ट। पंजाब पुलिस के मोटापे से लड़ने के फैसले के बाद सिंध पुलिस के अहलकार गुमगू का शिकार हैं और अगर सिंध पुलिस ने भी पेट घटाने का फैसला कर लिया तो क्या होगा। पुलिस जराये के मुताबिक कई अफसरान और अहलकारों ने तो इस डर से 6 माह की छुट्टियां भी ले ली हैं। अब इधर देखिए, कराची की एक सड़क पर खड़े ये साहब मोटापा कम करने के लिए लस्सी के मजे ले रहे हैं। सिर्फ सिंध पुलिस में नहीं, हर आम आदमी को भी इसमें मतलब कि एफर्ट्स लेने चाहिए। वो खुद भी एक्सरसाइज करते हैं, कर लेना चाहिए। कोई ये नहीं है कि परफेक्ट कि किसी डिपार्टमेंट के लिए कि ये कर लें। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, स्पेशली मीडिया से, कि इस चीज़ को ठीक है, एक अच्छा एक पहलू है, लेकिन उसको थोड़ा सा पॉजिटिव एंगल दिया जाए। वो इन चीज़ों में बराबर वर्किंग हो रही है, उसके बाद भी पुलिस वाले अपनी जगह पर परफॉर्म कर रहे हैं और इसमें नेचुरली इम्प्रूवमेंट हो रही है और इंशाल्लाह आगे भी होगी। मोटापा बीमारी की अलामत और बीमारी का पेश खैमा भी है, तो किसी मोटे अहलकार को फोर्स के लिए फिट समझना भी समझदारी नहीं। माहिरीन के मुताबिक मोटापा एक बीमारी है और ये बीमारी सिर्फ पंजाब पुलिस को ही नहीं बल्कि सिंध पुलिस को भी है। फिर सिंध पुलिस में इस मोटापे को क्यों नहीं खत्म करवाया जा रहा। कैमरामैन कामरान खान के साथ काशिफ नजीर, CNBC पाकिस्तान, कराची। उधर पंजाब में मोटे पुलिस अहलकार अब तक नहीं हुए बेकार, क्योंकि उन्हें मजीद 16 दिन की मोहलत मिल गई है। वो अपने आप को कर लें फिट फाट। IG पंजाब ने मोटे पुलिस अफसरान को अपनी तोंदें कम करने के लिए दी गई मोहलत 15 जुलाई तक बढ़ा दी थी, जिसके बाद उन्होंने खूब वर्जिश शुरू कर दी। ताहम उनकी कोशिशों को देखते हुए पुलिस सरबराह को रहम आया और उन्होंने अब मोटे पुलिस अहलकारों को अपनी तोंद अंदर करने के लिए 31 जुलाई तक की मोहलत दे दी है। थ्री मूवीज ने तो दुनिया भर के सिनेमाओं में धूम ही मचा रखी है, लेकिन अब फिल्मों के अलावा ये 3D शाहकार हाथ से बनाए जाने वाले 2 डायमेंशन कैनवस पर भी बनाए जा रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं मशक़े चीन, जहां आप उन शाहकार को देखकर अपने आप को उनके दरमियान तस्वुर कर बैठेंगे।
है मशरकी चीन का शहर हैंगजाओ, जहां 3D पेंटिंग्स के फनपारों को देखने और इनका हिस्सा बनने के लिए आवाम की एक बड़ी तादाद जमा है। मैजिक आर्ट स्पेशल नामी इस मुनफरिद नुमाइश में 83 ऑयल पेंटिंग्स पेश की गई हैं। मुंतजमीन के मुताबिक ये 3D पेंटिंग्स फनकारों के 2D शाहकार हैं और इन्हें नहायत सफाई, बारीक बीनी और खूबसूरती से तख्लीक किया गया है। बाज़ फनकारों को एक्स्ट्रा 3D इफेक्ट देने के लिए इनके किनारे फ्रेम से बाहर निकाले गए हैं। इस इफेक्ट से पेंटिंग पर हकीकत का गुमान और ज़्यादा हो जाता है। जनूबी कोरिया के फनकारों के ये फनपारे 4 माह की अनथक मेहनत के बाद मुकम्मल हुए। इन्हें मुख्तलिफ आर्ट गैलरियों में पेश करने के बाद चीन में लाया गया है। यहाँ एक बार फिर जिक्र करेंगे स्कर्दू का, जहां पर पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया और हादसे में पायलट समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। एक बार फिर आपको बताएं कि स्कर्दू के करीब पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया और इस हादसे में पायलट समेत अब 5 जवान शहीद हो गए हैं। अपडेट लेंगे अपने नुमाइंदे महमूद जान बाबर से। जी महमूद। जी देखिए, ये जो अभी सरकारी तौर पर यानी फौज की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि ये जो MI-17 हेलीकॉप्टर था, ये स्कर्दू में उस पे था, यानी टेस्टिंग प्रवास पे था। उसमें 2 पायलट सवार थे, उसमें 3 उनके हमरा दीगर अहलकार थे। तो ये वो हेलीकॉप्टर जो है वो किसी वजह से हादसे का शिकार हुआ है और अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि इसमें सवार 5 अहलकार जो हैं वो शहीद हो गए हैं। उसमें से पहले ये इत्तला आई थी कि 3 मौके पर शहीद हुए थे, जिसके 2 जख्मी हुए थे जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया था। लेकिन अभी ISPR ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि इस हेलीकॉप्टर में सवार 5 के 5 अहलकार जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। जी, स्कर्दू के करीब पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया और इस हादसे में पायलट समेत 5 जवान शहीद हो गए। आपको बताएं कि इस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट्स और 3 दीगर अफराद सवार थे, जो कि इस हादसे का निशाना बने और शहीद हो गए। हादसे की वजूहात फिलहाल नहीं मालूम हो सकी हैं, तहकीकात जारी है। ताहम ISPR की जानिब से इस बात की तस्दीक की जा चुकी है कि इस हेलीकॉप्टर में सवार 5 अफराद शहीद हो चुके हैं। अपडेट करते हैं हमारे नुमाइंदे महमूद जान बाबर। आपका बहुत शुक्रिया।